अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आपको ई एकेडमी चैनल के ऊपर खुश आमदीद एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ई एकेडमी यूट्यूब चैनल। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट वीडियोस मिल सके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो शो हो सके। ओके, नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिंग कोल्ड ईमेल्स टू प्रोफेसर्स। कौन से 10 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके तो एक अच्छी ईमेल कंपोज कर सकते हो जो कि आप अपने प्रोफेसर को भेजोगे जिनकी सुपरविजन आप लेना चाह रहे हो फॉर योर एमएस और पीएचडी। ओके, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्रीटिंग प्रोफेसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोफेसर को कैसे ग्रीट करते हो। सबसे पहले आपने लिखना है डियर प्रोफेसर और उसको कॉल करना है बाय हिज और हर लास्ट नेम, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ कंट्री जिस कंट्री में वो यूनिवर्सिटी प्रेजेंट है। अच्छा, जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स इन ग्रीटिंग द प्रोफेसर, वो लिखते हैं डियर प्रोफेसर XYZ, गुड मॉर्निंग या गुड नाइट, गुड इवनिंग। डोंट राइट एनीथिंग लाइक गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, बिकॉज हो सकता है कि आपके यहाँ गुड मॉर्निंग हो बट जब आपका प्रोफेसर ईमेल पढ़े तो वहाँ पे इवनिंग हो या नाइट हो। इसी तरह अगर आप गुड नाइट लिखो, हो सकता है कि आपके यहाँ गुड नाइट हो लेकिन प्रोफेसर के यहाँ जब वो मेल पढ़ रहा हो तो तब क्या हो, गुड मॉर्निंग हो। तो अवॉइड दिस सच वर्ड्स बिकॉज ये अनएथिकल है कि आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट कहो, क्योंकि ये जो है वो टाइम से रिलेटेड होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि जिस टाइम स्लॉट पे आप ईमेल लिख रहे हो प्रोफेसर को उसी सेम टाइम स्लॉट के ऊपर प्रोफेसर भी आपका ईमेल रीड करे, तो एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, डियर प्रोफेसर, लास्ट नेम, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड नेम ऑफ कंट्री। ओके, स्टेप 2, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहाँ पे आपने मेंशन करना है अपना नेम, प्रीवियस एजुकेशन और प्रेफरेंस ऑफ स्टडी कि आप क्या स्टडी करना चाह रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज पर्पस ऑफ ईमेल, कि आप उस प्रोफेसर को ईमेल किस लिए लिख रहे हो। वाई यू आर राइटिंग ईमेल, कि आप उससे जो है वो एमएस में स्पॉन्सरशिप लेना चाह रहे हो, सुपरविजन लेना चाह रहे हो, उसके साथ मिलकर किसी रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हो, आप उससे जो है फंडिंग लेना चाह रहे हो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप उससे जो अपने काम को रिव्यू करवाना चाह रहे हो, आप उससे रिकमेंडेशन लेटर लेना चाह रहे हो। तो किस मकसद के लिए आप उसको ईमेल लिख रहे हो। वे यू फाइंड देम, आप उस प्रोफेसर को कहाँ पर आपने उस प्रोफेसर को ढूंढा, गूगल पे गए फॉर एग्जांपल, उस यूनिवर्सिटी का नेम सर्च किया और आपको जो उस प्रोफेसर का नेम मिल गया, तो आपने वो बताना है कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में गया था, वहाँ पे मुझे फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट मिली और वहाँ से मैंने आपको रीच आउट किया। सम गुड एविडेंस दैट यू हैव एट लीस्ट लुक्ड देम अप, और आप उसको बताओगे कि मैंने आपकी प्रोफाइल को विजिट किया, आपके रिसर्च इंटरेस्ट देखे, आपके जो है रिसर्च टॉपिक्स देखे, फिर आपको जो है गूगल स्कॉलर के ऊपर सर्च किया, ये आपकी जो मोस्ट फेमस 3 to 4 पब्लिकेशंस हैं इनको मैंने रीड किया, और जो इनका एब्स्ट्रैक्ट है वो आपने लिखना होगा ताकि प्रोफेसर को लगे दैट ही इज सिंसियर इन हिज रिसर्च, और ये ऐसे ही नहीं उठ के आ गया बल्कि ये प्रॉपर चैनल के थ्रू आया है। इसने पहले यूनिवर्सिटी को विजिट किया है, फिर उसने फैकल्टी मेंबर्स को विजिट किया है, देन उसने मेरे प्रोफाइल देखी है, और सिर्फ प्रोफाइल नहीं बल्कि जो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड जो मेरे रिसर्च पेपर्स हैं वो उसने पढ़े हैं, उनको अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो चीज़ें लिखनी है। नाउ स्टेप 4 इज व्हाट यू वांट फ्रॉम देम, आप उस प्रोफेसर से क्या चाह रहे हो। पोजीशन इन योर लैब, कि आप उसकी लैब में कोई पोजीशन लेना चाह रहे हो, मतलब काम करना चाह रहे हो, कोई जॉब करना चाह रहे हो, स्पॉन्सर्ड स्टडी करना चाह रहे हो कि वो आपकी स्टडी को स्पॉन्सर करे, हेल्प इन रिसर्च, रिसर्च में हेल्प करना चाह रहे हो जो उसके रिसर्च टॉपिक्स हैं,
और रेलिवेंस टू प्रोफेसर्स वर्क, कि आप जो है वो किस तरह से आपका वर्क जो है वो रेलिवेंट है जो उस प्रोफेसर का वर्क है या रिसर्च है। पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर द प्रोफेसर, और प्रोफेसर से आपको क्या बेनिफिट होंगे कि अगर आपको जो है वो प्रोफेसर अपने साथ अपनी टीम में रख लेता है तो प्रोफेसर को आपसे क्या बेनिफिट हासिल होंगे वो आपने लिखने हैं। नाउ स्टेप 5, व्हाई शुड दे पिक यू, प्रोफेसर आपको क्यों पिक करे अपने उस टीम के लिए या अपनी उस जॉब के लिए। आप इसमें बताओगे रेलिवेंट स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, आप इसके अंदर सॉफ्ट स्किल बताओगे, जो आपकी कोर स्किल्स हैं वो बताओगे, आपके पास क्या क्या एक्सपर्टीज हैं, किस किस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर सकते हो। एकेडमिक अचीवमेंट्स, अगर आपने कोई जो सेमेस्टर स्कॉलरशिप होती है वो ली है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट विन किया था अपने एकेडमिक कैरियर में वो आप लिख सकते हो। रेलिवेंट एक्सपीरियंस, आपने जहाँ पे इंटर्नशिप्स की हो, जहाँ पे आपने कोई जॉब की हो जो उस फील्ड से रिलेटेड हो वो आप लिखोगे। पैशन एंड इंटरेस्ट, आप उस टॉपिक में कितना इंटरेस्टेड हो, आपने अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि प्रोफेसर को लगे कि ही और शी इज रियली इंटरेस्टेड इन दिस रिसर्च। कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, आप उसको ये बताओगे कि यू आर कमिटेड विद योर वर्क और आप फुली डेडिकेटेड हो उसको अपना टाइम देने के लिए, उसके साथ मिलकर काम करने के लिए। फिट विद प्रोफेसर रिसर्च और प्रोजेक्ट, और आप किस तरह से फिट करते हो उस प्रोफेसर की रिसर्च और प्रोजेक्ट में। स्टेप 6 इज इंटरेस्ट इन फर्दर डिस्कशन, आप उसका इंटरेस्ट क्रिएट करोगे कि आपको वो रीच आउट करे फॉर फर्दर डिस्कशन। इसमें आप क्या करोगे, इंडिकेट योर विलिंगनेस टू डिस्कस द स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी फर्दर, ठीक है, आप उसको कहोगे कि आई एम विलिंग टू डिस्कस more about this opportunity at your availability. Reassure the professor that you are available to provide additional information or clarification as needed. आप प्रोफेसर को ये यकीन दहानी करवाओगे कि आप उसके लिए अवेलेबल हो कि अगर वो चाहे आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन या मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए तो आप उसको अपनी अवेलेबिलिटी शो करोगे। Invite them to reach out to you with any further question or request for information. वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा या कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा तो आप उसको ये बताओ कि आई एम इनवाइटिंग, आप फ्री हो मेरे से कांटेक्ट करने के लिए और जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। नाउ स्टेप 7 इज क्लोजिंग स्टेटमेंट, अब आपने क्या करना है, प्रोफेसर को थैंक्स करना है कि उसने अपना जो है मजीद कीमती टाइम निकाला आपकी ईमेल को रीड करने के लिए, और आप लिखोगे कि आई एम वेटिंग टू हेयर पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर यू फ्रॉम यू एज सून एज पॉसिबल, कि मैं आपसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद करता हूँ एट योर कन्वीनियंस, जितना जल्दी हो सके। नाउ स्टेप 8 कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, आपका ईमेल आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, ये आपने ज़रूर मेंशन करना है, वो वाली ईमेल मेंशन करनी है जो कि आप डेली यूज़ कर रहे हो, वो नहीं कि आपने एक दफ़ा बनाई और फिर छोड़ दी, ठीक है, जो आपके यूज़ में हो, पर्सनल यूज़ में हो, उसको आप डेली चेक करते हो, वो वाली ईमेल मेंशन करनी है, और कॉन्टैक्ट नंबर भी जो आपके पास अवेलेबल हो जिसको आप यूज़ करते हो वो मेंशन करना है, किसी और का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना, ताकि अगर प्रोफेसर वहाँ पे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो इजीली आपको रीच आउट कर सके। नाउ स्टेप 9 इज प्रोफेशनल सिग्नेचर, प्रोफेशनल सिग्नेचर में आपने लिखना है योर सिंसियरली, ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा आपका फुल नेम। नाउ स्टेप 10 इज अटैचमेंट्स, आप वहां पर जो चीजें लिखोगे कि आई हैव सेंडिंग यू माय सीवी, माय डिग्री, माय ट्रांसक्रिप्ट, माय इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो जो चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करोगे मेक श्योर करो कि वो तमाम चीज़ें आपके अटैचमेंट में मौजूद हों। ईमेल कंप्लीट होनी चाहिए, कोई इनकम्प्लीट बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और अटैचमेंट्स भी कंप्लीट होनी चाहिए, कोई एरर वाली फाइल नहीं जानी चाहिए, ठीक है,
PDF फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेहतर है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको CV अटैच करनी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, अगर आपके पास कोई इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, और अगर आपने कोई IELTS या TOEFL दिया हुआ है तो उसके स्कोर आप जो है वो मेंशन करोगे और उसके जो है वो रिजल्ट पेस्ट करोगे। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, CGPA 3 से अबव है तो आप वो भी अटैच कर सकते हो। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आप अटैच कर सकते हो, जो आपको प्रीवियस प्रोफेसर्स देगा, वो इंश्योर करेगा, रिकमेंड करेगा कि मैं इस स्टूडेंट को अलाउ कर रहा हूँ कि ये आपकी इंस्टीट्यूशन या आपके साथ जो है वो अपने MS या PhD की स्टडी को कंटिन्यू करे। नाउ ये कुछ स्टेप्स थे जिनको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक अच्छी सी ईमेल कंपोज करो और प्रोफेसर जो है वो उसको रीड करे और फिर वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करे। जो गाइडलाइंस थी कि टिप्स क्या होनी चाहिए वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर जो है देख सकते हो कि गाइडलाइंस क्या हमने डिस्कस की थी कि किन किन चीज़ों को अपना फॉलो करना है वाइल सेंडिंग कोल्ड ईमेल टू द प्रोफेसर्स। That's all about for today's, and thanks for watching. Please like my videos and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. And till next video, take care. Allah Hafiz.